बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोकुल नाम का एक साहूकार रहता था। वह बहुत धनवान था, लेकिन उससे अधिक लालची और निर्दयी भी था। गांव के गरीब किसान और मजदूर अक्सर उससे उधार लेने के लिए मजबूर हो जाते थे, लेकिन वह ऊंचे ब्याज पर उन्हें कर्ज देता और समय पर न चुकाने पर उनकी जमीनें और गहने हड़प लेता था। गोकुल ने अपनी लालच की वजह से कई गरीब परिवारों को तबाह कर दिया था। वह हमेशा अपनी तिजोरी भरने में लगा रहता और सोचता कि जितना अधिक धन होगा उतना ही अधिक सम्मान मिलेगा। मगर गांव के लोग उसे मन ही मन कोसते थे। एक दिन गांव के एक गरीब किसान रामलाल को अपनी बेटी की शादी के लिए धन की जरूरत पड़ी। वह किसी तरह साहूकार गोकुल के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, मेरी बेटी की शादी है। कृपया मुझे कुछ रुपए उधार दे दीजिए। मैं फसल काटने के बाद चुका दूंगा। रामलाल, तुझे पता है कि मैं बिना ब्याज के किसी को पैसा नहीं देता। तुम्हें पैसे चाहिए तो एक शर्त पर दूंगा। अगर तय समय पर पैसे नहीं लौट आए तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। रामलाल मजबूर था। बेटी की शादी करनी थी, इसलिए उसने साहूकार की शर्त मान ली और पैसे ले लिए। कुछ महीनों बाद रामलाल ने साहूकार से वादा किया कि वह जल्द ही पैसे लौटा देगा, लेकिन गोकुल ने अपने गंदे इरादे से झूठे कागज तैयार करवा लिए और जबरदस्ती उसकी जमीन हड़पने की योजना बना ली। रामलाल जब साहूकार के पास पैसे लौटाने पहुंचा तो गोकुल ने हंसते हुए कहा, रामलाल, तुमने बहुत देर कर दी। अब तुम्हारी जमीन मेरी हो चुकी है। देखो, ये कागज पर तुम्हारी मुहर और अंगूठा लगा है। रामलाल यह सुनकर रोने लगा। गांव के अन्य लोग भी इकट्ठे हो गए, लेकिन गोकुल पर इसका कोई असर नहीं हुआ। ये खबर गांव के मुखिया तक पहुंची। उन्होंने पंचायत बुलाई और कहा, हम इस अन्याय को सहन नहीं करेंगे। हमें इसका हल निकालना होगा। गोकुल को पंचायत में बुलाया गया और गांव के मुखिया ने पूछा, सेठ जी, क्या आपने सच में रामलाल से ये कागज पर दस्तखत कराए हैं? गोकुल ने झूठ बोलते हुए कहा। हाँ, ये सब कानूनी दस्तावेज हैं। तभी गांव के एक बुद्धिमान बुजुर्ग बोले, अगर ये दस्तावेज असली है तो हमें इसे परखने का मौका दीजिए। अगर रामलाल ने अंगूठा लगाया है तो वह याद रखेगा कि उसने किस रंग की स्याही का इस्तेमाल किया था। साहूकार चौंक गया। उसने जल्दी में नकली दस्तावेज तैयार कराए थे और उसे यह याद नहीं था कि उसमें कौन सी स्याही थी। जब पंचायत ने दस्तावेज की जांच की तो पाया कि यह धोखाधड़ी से तैयार किया गया था। गांव के मुखिया ने गोकुल को डांटते हुए कहा, तुम्हारी लालच और धोखाधड़ी अब और नहीं चलेगी। हम फैसला सुनाते हैं कि रामलाल की जमीन उसे वापस दी जाए और तुम्हें गांव से बाहर निकाला जाता है। गोकुल ने पंचायत से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गांव के लोगों ने उसे बाहर निकाल दिया और वह अपनी सारी संपत्ति खोकर दर दर भटकने लगा। उधर रामलाल को उसकी जमीन वापस मिल गई। गांव में न्याय हुआ और लोगों ने यह सीखा कि लालच का अंत बुरा ही होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती थी। वह अपने छोटे से खेत में दिन रात मेहनत करता था, लेकिन सूखा, बेमौसम बारिश और खराब मिट्टी के कारण उसकी फसलें अच्छी नहीं होती थीं। उसके पास एक झोपड़ी थी, जिसमें वह अपनी पत्नी सरला और छोटे बेटे मोहन के साथ रहता था। रामू कर्ज में डूबता जा रहा था। गांव के जमींदार से लिया गया कर्ज चुकाने में वह असमर्थ था। लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, रामू, तेरी मेहनत बेकार है। भगवान ने तुझे गरीबी में ही जीने के लिए बनाया है। लेकिन रामू को अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा था कि वह एक दिन अपनी मेहनत से इस गरीबी को अवश्य ही दूर करेगा। एक दिन रामू निराश होकर जंगल की ओर जाता है और सोचता है कि शायद उसे कहीं से कुछ लकड़ियां मिल जाएंगी, जिन्हें बेचकर वह थोड़ा पैसा कमा सके। चलते चलते वह एक पुराने और विशाल पेड़ के पास पहुंच जाता है। वह पेड़ अन्य पेड़ों से अलग होता है। उसके पत्ते सोने की तरह चमक रहे होते हैं और उसकी टहनियां मोती जैसी लग रही होती हैं।
जैसे ही रामू पेड़ के पास पहुंचता है, अचानक एक मधुर आवाज आती है। हे रामू, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम नेक दिल और मेहनती हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। रामू उस जादुई पेड़ की बात सुनकर घबरा जाता है, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर बोलता है। हे जादुई पेड़, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी फसलें अच्छी नहीं होती। मेरे पास पैसा नहीं है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तब रामू की बात सुनकर जादुई पेड़ कहता है। ठीक है रामू, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। तुम जब भी मेरी पत्तियां तोड़ोगे, वे सोने में बदल जाएंगी। लेकिन याद रखना, लालच मत करना। प्रतिदिन केवल उतनी ही पत्तियां तोड़ना जितनी तुम्हारी जरूरत हो। अगर तुम लालच करोगे तो तुम्हें इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। जादुई पेड़ की बात सुनकर रामू बहुत खुश हो जाता है और उस जादुई पेड़ को धन्यवाद करता है। वह उस दिन केवल 3 पत्तियां तोड़ता है और उन सोने की पत्तियों को बाजार में बेच देता है और कुछ अनाज व जरूरी सामान खरीद लेता है। धीरे धीरे हर दिन वह उतनी ही पत्तियां तोड़ता है जितनी उसकी आवश्यकता थी। उसकी हालत पहले से बेहतर होने लगी थी। उसने अपने खेत में अच्छे बीज और खाद डालना शुरू कर दिया, जिससे रामू की फसलें भी अच्छी होने लगीं। गांव वालों को यह देखकर आश्चर्य होने लगा था कि रामू अचानक खुशहाल कैसे हो गया। पहले जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अब वे रामू से मित्रता करने लगते हैं। लेकिन रामू किसी को भी उस जादुई पेड़ के बारे में नहीं बताता है। समय बीतता गया और रामू की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में लालच आने लगा। उसने सोचा, अगर मैं रोज ज्यादा पत्तियां तोड़ूं तो जल्दी ही बहुत अमीर बन जाऊंगा। एक दिन जब रामू के घर उसकी पत्नी और बच्चे नहीं थे, तब रामू चुपके से जंगल में जाता है और उस जादुई पेड़ से रोज से ज्यादा पत्तियां तोड़ लेता है। तब पेड़ से आवाज आता है। रामू, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि लालच मत करना। अब तुम्हें इसका दंड भुगतना पड़ेगा। और अचानक तेज हवा चलती है और जादुई पेड़ अब एक सामान्य पेड़ में बदल जाता है। रामू को बहुत पछतावा होता है, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। तब रामू दुखी होकर घर आ जाता है और अपनी पत्नी से उस जादुई पेड़ के साथ हुई घटना के बारे में बताता है। तब रामू की पत्नी सरला उससे कहती है। रामू, हमें पहले ही जितना मिला था वह हमारी जरूरत के लिए काफी था, लेकिन तुम्हारे लालच ने हमें फिर से गरीब बना दिया। रामू को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब उसके पास जादुई पेड़ नहीं था। लेकिन उसने खेती में मेहनत करना नहीं छोड़ा। उसने अपनी फसलों को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया और अपनी मेहनत के दम पर सफलता हासिल की। कुछ महीनों के बाद रामू का खेत गांव में सबसे उपजाऊ बन गया। उसकी मेहनत रंग लाई और वह बिना किसी जादू के भी आत्मनिर्भर और खुशहाल बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी से ही असली सफलता मिलती है। जादू या शॉर्टकट का सहारा लेने की बजाय हमें अपने मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां खेती ही मुख्य धंधा था। उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी एक बेटी भी थी। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी मेहनत के बीच एक लालची सेठ का साया भी छाया था। एक दिन रामू थका हुआ खेत से घर आता है तो उसकी पत्नी सविता उससे कहती है। अजी, इस साल की फसल कैसी है? तब रामू अपनी पत्नी सविता से कहता है। सविता, अगले साल की तरह ही इस साल भी बारिश कम हुई है। इस बार फसल थोड़ी कम होगी, लेकिन कोशिश करेंगे कि गुजारा हो जाए। तब सविता रामू से कहती है। लेकिन रामू सेठ पन्नालाल का कर्ज कैसे चुकाएंगे? उस लालची सेठ का तो हर बार ब्याज बढ़ता ही जाता है। तब रामू अपनी पत्नी सविता से कहता है। हाँ सविता, तुम सही कह रही हो। कर्ज का बोझ तो भारी होता जा रहा है, लेकिन सेठ पन्नालाल का लालच भी तो कम नहीं होता है। उधर सेठ पन्नालाल रामू की जमीन का कागज लेकर बैठा था और कहता है। रामू जैसे किसान तो बस मेरे पैसे बढ़ाने के साधन है। कम दाम में उनसे फसल को खरीदनी है और ऊंचे दाम में उसको बाजार में बेचना है। आज फिर रामू को कर्ज देना पड़ेगा ब्याज के साथ। मजा आता है जब गरीब किसान दबता है।
एक दिन रामू सभी गांव वालों को चौपाल के पास इकट्ठा करता है और उनसे कहता है, हम सबको मिलकर कुछ करना चाहिए। सेठ पन्नालाल का गुलामी नहीं करेंगे। हम अपनी फसल सीधे बाजार में बेचेंगे। तभी एक किसान कहता है, पर सेठ पन्नालाल के बिना कर्ज कैसे लेंगे? बैंक वाले तो हमें कर्ज भी नहीं देंगे। तब रामू गांव वालों से कहता है, हम सबको सरकार से मदद मांगनी होगी। हम लोगों को एकजुट होना होगा। अगले दिन रामू और कुछ किसान पुलिस के पास जाते हैं। तब रामू पुलिस वालों से कहता है, सरकार जी, सेठ पन्नालाल हम लोगों को कर्ज के जाल में फंसाकर लूट रहा है। कृपया हमारी मदद करिए। तब पुलिस वाला कहता है, मैं आपकी बात समझता हूं। मैं बैंक वालों से बात कर लूंगा और अब आप लोग सीधे बैंक से कर्ज भी ले सकेंगे। और अगले दिन से सभी गांव वाले अपनी फसल को मंडी में लेकर जाने लगते हैं। और जब सेठ पन्नालाल को ये सब बात का पता चलता है तो वह गुस्से से चूर हो जाता है और कहता है, अब तो ये किसान अपने फसल को सीधे बाजार में बेच रहे हैं। अब मेरे कमाई का क्या होगा? इधर रामू सभी गांव वालों से कहता है, अब हम लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। अब कोई भी हमसे गुलामी नहीं करा सकता है। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव के किनारे एक छोटी सी बस्ती में रमेश और सुरेश नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों साथ साथ खेलते थे और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाते। मगर इन दोनों की सोच और स्वभाव में एक बड़ा अंतर था। रमेश दयालु और ईमानदार था, जबकि उसका दोस्त सुरेश थोड़ा लालची और स्वार्थी था। वह हमेशा यही सोचता रहता था कि कैसे अधिक से अधिक धन कमा लिया जाए, भले ही उसके लिए उसे अपने दोस्त को ही नुकसान क्यों न पहुंचाना पड़े। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि पास के जंगल में एक साधु आए हैं जो बहुत ज्ञानी और सिद्ध पुरुष हैं। कहा जाता है कि वे जिसे आशीर्वाद दे दें उसका जीवन धन से भर जाता है। यह बात सुनकर रमेश और सुरेश दोनों साधु के पास जाने के लिए निकल पड़े। साधु ने दोनों की बातें सुनी और कहा, मैं तुम्हें एक वरदान दे सकता हूं, पर शर्त यह है कि जो भी वरदान मांगेगा उसके मित्र को उसका दुगुना मिलेगा। साधु बाबा की बात सुनकर सुरेश को यह चिंता होने लगी। वह सोचने लगा कि यदि रमेश ने कुछ मांगा और उसे दोगुना मिल गया तो वह मुझसे अधिक धनी बन जाएगा। यह सोचकर उसने रमेश से पहले कुछ भी मांगने से मना कर दिया और खुद ही वरदान मांगने का निश्चय किया। सुरेश ने सोचा कि वह कोई ऐसी चीज मांगे जिससे रमेश को कम लाभ हो और उसे अधिक लाभ हो। वह तुरंत बोला, मुझे एक सोने की मोहर दे दीजिए। साधु मुस्कुराए और वरदान दे दिया। जैसे ही सुरेश के हाथ में एक सोने की मोहर आई, रमेश के हाथ में दो आ गईं। यह देखकर सुरेश को जलन हुई। उसने फिर सोचा कि वह अधिक से अधिक मांगेगा ताकि रमेश से आगे निकल सके। अब की बार सुरेश ने मांगा कि मुझे 10 सोने की मोहरें चाहिए। साधु ने आशीर्वाद दिया और सुरेश को 10 मोहरें मिलीं, लेकिन रमेश को 20 मिल गईं। यह देखकर सुरेश का चेहरा उतर गया। वह अब रमेश को अपने से अधिक धनी होते देख नहीं पा रहा था। अब सुरेश पूरी तरह से ईर्ष्या में डूब चुका था। उसे रमेश की खुशी सहन नहीं हो रही थी। उसने एक खतरनाक योजना बनाई और साधु से बोला, हे साधु महाराज, मुझे एक आंख से अंधा कर दीजिए। तब साधु ने एक गहरी सांस ली और बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा। जैसे ही सुरेश की एक आंख की रोशनी गई, रमेश की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। रमेश अंधा हो गया और यह देखकर सुरेश को थोड़ी खुशी हुई कि अब वह रमेश से बेहतर स्थिति में है। परंतु ईश्वर के न्याय में देरी हो सकती है, अन्याय नहीं हो सकता।